जिस तरह चीन ने अपने कर्ज के जाल में फंसाकर पाकिस्तान और श्रीलंका को बर्बाद कर दिया, उसी प्रकार अब बारी मालदीव की है। जब से मोहम्मद मुइज़्ज़ू मालदीव का राष्ट्रपति बना, तब से वह सिर्फ चीन के इशारों पर नाच रहा था। मोहम्मद मुइज़्ज़ू को लगता था कि भारत से पंगा लेकर वो कुछ भी कर सकता है क्योंकि चीन उसके साथ है, लेकिन चीन ने भी मालदीव को अपना असली चेहरा दिखा दिया है, जिसे देखकर मोहम्मद मुइज़्ज़ू की फट चुकी है। मुइज़्ज़ू के अकल ठिकाने लग गई हैं। दोस्तों, ये पूरा मामला आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आप क्या चाहते हैं? क्या भारत को मालदीव की रक्षा करनी चाहिए या चीन के हाथों बर्बाद होने के लिए छोड़ देना चाहिए? नीचे कमेंट में यस या नो लिखकर बताएं। पाकिस्तान की तरह ही मालदीव भी चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के कारण बड़े कर्ज संकट में फंसता दिख रहा है। उस पर चीनी कर्ज बढ़ता जा रहा है। ऐसे में उसे वित्तीय मदद की जरूरत है और वो चीन समेत कई देशों से इसकी मांग कर रहा है। ऐसी रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि मालदीव पर विदेशी कर्ज हद से ज्यादा बढ़ गया है। मालदीव पर लगभग 4.28 अरब डॉलर तक विदेशी कर्ज बढ़ गया है और घरेलू कर्ज का आंकड़ा भी इसी से मिलता जुलता है, जिससे 2026 के आते आते मालदीव कर्ज संकट में फंस जाएगा। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू इस संकट से निकलने के लिए अपने करीबी दोस्त चीन और तुर्की से वित्तीय मदद मांग रहे हैं, लेकिन कोई भी देश उनकी मदद को सामने नहीं आ रहा है। मालदीव के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक मालदीव की सकल घरेलू आय 5.6 अरब डॉलर है। इस हिसाब से देखें तो मालदीव पर कर्ज काफी बढ़ गया है और आने वाले समय में वो बड़े संकट में फंसता दिख रहा है। भारत विरोधी रुख अपनाने वाले मुइज़्ज़ू अपने करीबी दोस्त चीन से मदद मांग रहे हैं ताकि कर्ज के बढ़ते बोझ को कम किया जा सके। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन के साथ साथ उन्होंने तुर्की से भी मदद की मांग की है। मालदीव पर 1.3 अरब की चीनी कर्ज है, जो उसके कुल विदेशी कर्ज का 30% है। चीनी कर्ज का बॉन्ड 2026 में मैच्योर हो रहा है। मालदीव को ऐसे में विदेशों से वित्तीय मदद की जरूरत है, वरना वो कर्ज संकट में फंस जाएगा। लेकिन फिलहाल न तो चीन और न ही तुर्की मदद को सामने आते दिख रहे हैं। मालदीव की जनता में चीनी प्रोजेक्ट को लेकर डर। चीन मालदीव में अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। इसी वजह से मालदीव पर चीनी कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। चीनी प्रोजेक्ट की वजह से पाकिस्तान, केन्या, तंजानिया जैसे कई देश कर्ज के बोझ तले दब गए हैं, जिसे देखते हुए मालदीव की जनता नहीं चाहती कि देश में चीनी प्रोजेक्ट्स बड़ी संख्या में संचालित हों। लेकिन मुइज़्ज़ू अपने राजनीतिक लाभ के लिए चीन समर्थक और भारत विरोधी रुख अपनाए हुए हैं। अप्रैल के महीने में मालदीव की संसद यानी मजलिस के चुनाव हैं, जिसे देखते हुए मुइज़्ज़ू अपने भारत विरोधी रुख पर कायम है। अभी तक मालदीव नहीं पहुंचा चीनी जहाज। चीन का खोजी जहाज शांगयांग होंग 03 फरवरी के पहले हफ्ते में ही मालदीव की राजधानी माले के बंदरगाह पर रुकने वाला था, लेकिन अब तक चीनी जहाज वहां नहीं पहुंचा है। चीन का जासूसी जहाज फिलहाल माले से 20 घंटे की दूरी पर दक्षिण हिंद महासागर में मालदीव, श्रीलंका और भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र से काफी बाहर खड़ा है। मालदीव ने चीनी जहाज को लेकर उठते सवालों पर कहा था कि चीन का जहाज माले बंदरगाह पर ईंधन के लिए रुकेगा और किसी तरह का सर्वे नहीं करेगा। मालदीव ने कहा था कि चीनी जहाज उसके या किसी और देश के विशेष आर्थिक क्षेत्र में समुद्र तल की मैपिंग या कोई रिसर्च का काम नहीं करेगा। वहीं अगले महीने मालदीव में मौजूद भारत के ALH हेलीकॉप्टर और उसका संचालन कर रहे भारतीय सैनिक वापस लौट आएंगे। मोदी सरकार हालांकि निगरानी मोड पर है और अगर मानवीय आपदा की स्थिति में मालदीव की मदद के लिए पूरी तरह से तैयार है। मालदीव से सटे अपने द्वीपों पर भारत बना रहा एयरपोर्ट मुइज़्ज़ू का राजनीतिक अस्तित्व भारत विरोध पर आधारित है और इसी वजह से उन्होंने भारतीय सैनिकों की वापसी की कसम खाई है। इसे देखते हुए मोदी सरकार ने भारतीय नौसेना को लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीपों के बगल में अगत्ती द्वीपों पर हवाई पट्टी का विस्तार करने के लिए हरी झंडी दे दी है। मिनिकॉय द्वीप पर एक नया एयरपोर्ट बनाया जाना है। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।